गाड़ी में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, यहाँ अपना कचरा फेंक के चले जाते हैं। ये तमाम वो गंदगी है जो आप अपने घरों से बाहर ऐसे ही फेंक देते हैं। यहाँ आम आदमी खड़ा भी ना हो पाए, हम आप लोग खड़े भी ना हो पाए। इस वक्त तक ये कचरा क्यों पड़ा रहता है? रात के 8-9 बजे तक भी ये कचरा यहाँ से क्यों नहीं हट पा रहा है? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, अक्सर ये लाइन हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खड़े होते होंगे। बहुत गंदी स्मेल आ रही है, सच में बहुत गंदी स्मेल आ रही है। और एक बार आपको बता दूं कि गंदी स्मेल मेरे पीछे से आ रही है। कैमरामैन से गुजारिश है कि ये शायद एक एक चीज़ हम ना दिखा पाएं, लेकिन ये तमाम वो गंदगी है जो आप अपने घरों से बाहर ऐसे ही फेंक देते हैं। अब आपको मेन बात बताती हूँ। एक गंदगी देख ली आपने, और मेरी तुरंत एक लाइन के बाद तुरंत मेरा रिएक्शन था, सच में बहुत गंदी बदबू है। यहाँ आम आदमी खड़ा भी ना हो पाए, हम आप लोग खड़े भी ना हो पाए। अक्सर हमारे घर पे 2 या 3 दिन के गैप में रोज आना ही कचरे वाली गाड़ी आती है और कचरा बीनने के लिए आती है, उठाने के लिए। जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, कचरा जो फेंकने के लिए रखते हैं, वो कचरा गाड़ी में डाल देते हैं और वो गाड़ी जो है डंपिंग यार्ड में जाके वो कचरा डाल देती है। लेकिन या तो ये कचरा वो कचरा है जो वो गाड़ी यहीं छोड़ के जाती है, या फिर गाड़ी कभी आप तक पहुंच ही नहीं पा रही और लोग आते जाते इस कचरे को यहाँ फेंक देते हैं। अब मैं तो किसी कवरेज पर जा रही थी तो सोचा क्या, यहाँ से गुजरने में ही बदबू आई। पीछे मुड़कर देखा तो ये कचरा पड़ा था। तो सोचा कि एक बार देखिए, हम निवेदन कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, चाहे कचरे वाली गाड़ी वाले भैया हों या फिर आम जनता हो, कि या तो ऐसे रास्ते में आप फेंकिए मत, गाड़ी का इंतजार करो। इंतजार अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पर आम जनता का आना जाना ना हो। बाकी एक ये जगह थी जहाँ कचरा पड़ा था, तो सोचा आप तक पहुँचा दें, आपसे कह दें और नगर निगम वालों से कह दें कि ज़रा देख भी लीजिए, इधर उधर भी देख लीजिए। डंपिंग यार्ड से अलग भी लोगों ने अलग अलग डंपिंग यार्ड बना रखे हैं, तो उनको भी अगर समेट लिया जाए तो बढ़िया रहेगा। और आपको एक बात और खास बता दूँ, इस जगह को अक्सर रिहायशी वाला इलाका कह दिया जाता है। ये जगह अभी सोडाला वाले एरिया में पड़ती है। सोडाला में मैं खड़ी हूँ और सोडाला में इस तरीके के डंपिंग यार्ड कई जगह देखने को मिल जाते हैं। डंपिंग यार्ड मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ गली गली के जो लोग होते हैं, जो अन्य सिटीजन्स होते हैं, वो लोग यहाँ का कचरा डाल जाते हैं। तो अपील है कि जरा इधर भी ध्यान दे लीजिए, चाहे नगर निगम वाले हों, चाहे आम जनता हम आप हों। मुझे लगा था कि पहली स्टोरी बताकर शायद मैं सीधे दफ्तर निकल जाऊंगी, लेकिन मजबूरन मुझे रुकना पड़ा। और सबसे पहले आप ये देखो, दीवार पर साफ साफ इन्होंने बता रखा है आर्ट वालों ने कि वेस्ट मैनेजमेंट आप किस तरीके से करें, है ना। वेस्ट मैनेजमेंट का आपने तरीका देख लिया, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट के इस आर्ट के साइड में ज़रा देख लीजिए एक बार। मुझे सच में ऐसा लगा था कि शायद मैं वो पहली वाली जो कचरे वाली स्टोरी है वो करके सीधा दफ्तर निकल जाऊंगी, लेकिन मजबूरन यहाँ इसलिए रुकना पड़ा कि यहाँ भी वही हाल है कि आप यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते हो। और मेन बात आपको एक बताती हूँ, सुबह 10 बजे से कचरे वाली गाड़ी शुरू हो जाती है। 10 भी नहीं, शायद 8 बजे से, या क्योंकि मेरे मोहल्ले में 10 बजे आती तो मुझे 10 बजे का टाइम जो पता है, तो शुरू हो जाती है कचरे वाली गाड़ी आना। जब कचरे वाली गाड़ी 10 बजे से आना शुरू हो रही है और रात के तकरीबन 7-8 बजे तक चल रही है, तो इस वक्त तक ये कचरा क्यों पड़ा रहता है? अभी मेरे 2 छोटे-छोटे 3-4 छोटे-छोटे बच्चों से बातचीत हुई, उनको जल्दी थी, शादी में जाना था, तो वो चले गए। वो बता रहे हैं कि दीदी ये कचरा जो है 3-4 दिन पड़ा ही रहता है, वो गाड़ी वाले आते हैं तब ले जाते हैं। और ये कचरा हम लोग नहीं करते, गाड़ी वाले करते हैं, जो गाड़ी में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, यहाँ अपना कचरा फेंक के चले जाते हैं। यानी ये भी वही लोग हैं जो अमूमन अपने रोज़ का रास्ता ये वाला प्रयोग करते हैं और यहाँ कचरा अपनी गाड़ी से पटक के चले जाते हैं। तो और एक खास बात आपको बता दूँ, ये वो एरिया है जहाँ मैं मुश्किल से मुश्किल यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर नगर निगम का ऑफिस है। तो भी नगर निगम की गाड़ी की जो ड्राइवर है उनकी नज़रों में, या फिर नगर निगम कार्रवाई जो करते हैं उनकी नज़रों में कूड़ा शायद नहीं आ पा रहा है। आप रोज़ किसी ना किसी अतिक्रमण को हटाने तो चले जाते हैं, लेकिन शायद ये कचरा हटाने के लिए आपको समय लग रहा है। तो उम्मीद है कि ज़्यादा समय आप ना लगाइए और कम समय लगाते हुए इस कचरे को भी साफ़ कर लीजिए। बाकी अपील है आपसे। एक खास बात और बताऊं आपको कि ये जो एरिया मैं जहाँ खड़ी हूँ, इसको पॉश एरिया इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ अक्सर टूरिस्ट लोग आते जाते रहते हैं, तो शायद उनकी नज़र भी यहाँ पड़ती होगी। दूसरा सबसे मेन, यहाँ अक्सर प्रोटोकॉल लगता है सीएम का या उप मुख्यमंत्री का या अन्य बहुत सारे मंत्रियों का, और पुलिस वाले जो है लगातार यहाँ खड़े रहते हैं, जाम लगा दिए जाते हैं वीआईपी मूवमेंट के लिए। लेकिन शायद उस वीआईपी मूवमेंट में ये लोग ये भूल जाते हैं कि जिस वीआईपी मूवमेंट के लिए वो रास्ता प्रयोग कर रहे हैं, उस रास्ते पे कचरा पड़ा रहता है। लाल कोठी वाले एरिया में मैं खड़ी हूँ और यहाँ से 1.5 किलोमीटर नगर निगम का रास्ता है, दूर पे ही ऑफिस है नगर निगम का, और पास में जो कच्ची बस्ती है। तो कच्ची बस्ती वाले जो छोटे छोटे बच्चे थे बोले कि मैडम हम तो नहीं करते, दीदी हम नहीं करते, ये जो गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता है ना, ये लोग यहाँ कचरा फेंक के चले जाते हैं। तो बड़ी गाड़ियों वालों से भी अपील है कि आप ऐसे कचरा सड़क पर तो मत फेंकिए, सिविक सेंस का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और नगर निगम वालों से अपील है कि आपका तो ऑफिस पास में ही है, तो जहाँ आप दूसरों के अतिक्रमणों पर नजर डाल लेते हैं, थोड़ा सा नजर इधर भी डाल लीजिए और इस कूड़े को भी हटा लीजिए। मेरे पीछे वाली बिल्डिंग, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है। इससे थोड़ा सा आगे विधानसभा है, राजस्थान विधानसभा। उससे थोड़ा सा आगे चलकर विधायक आवास है।
और इस वक्त लाल कोठी के मेन एरिया में खड़ी हूँ, जहाँ अक्सर वीआईपी मूवमेंट देखने को मिलता है। अक्सर ना कहिए तो उस समय मिलता ज़रूर है जब यहाँ सत्र चलते हैं विधानसभा में। और अभी मेरे आगे का एरिया देखिए आप, मुझे लगा था कि शायद 2 स्टोरी करके तो सीधा मेरे को मौका मिलेगा दफ्तर जाने का, पर नहीं मिल पा रहा है। और अब मुझे लगता है कि देर बहुत हो चुकी, तो शायद ये स्टोरी लास्ट बता के आपको चल लूँ। और मेन बात आपको मैं बताती हूँ, मेन बात ये है कि जब भी मैं यहाँ से दफ्तर के लिए जाती हूँ, फिर दफ्तर से यहाँ के लिए आती हूँ, तो सुबह हो या शाम हो, मुझे ये कूड़ा मिलना ही मिलना होता है। अब आप सोचिए कि ये तो फिर भी इतना पॉश इलाका है जहाँ आए दिन मंत्रियों का आवागमन रहता है, जहाँ आए दिन कोई ना कोई मंत्री यहाँ से निकलता है, जहाँ आए दिन वीआईपी मूवमेंट लगता है, जहाँ पुलिस प्रशासन की भी नज़र पड़ती है। और यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर नगर निगम का ऑफिस भी है। उसके बावजूद भी यहाँ कूड़े का अंबार लगा रहता है। इतना हो या इतना हो या इतना ज़्यादा हो, कूड़े का अंबार आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस वक्त मैंने सोचा तो चलिए कोई और खबर करने आए थे, लेकिन लगातार जब कूड़े के ऐसे छोटे छोटे डंप यार्ड हमको मिले, तो हमने सोचा आप तक खबर पहुंचा दें और आपसे अपील करें कि आते जाते गाड़ियों में कूड़ा ऐसे ना फेंकें। और नगर निगम से ये अपील है कि कम से कम 5 से 6 किलोमीटर वाले एरिया में तो आप सही से अपना काम कीजिए। आप अतिक्रमण के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन अतिक्रमण के बावजूद आप ये वाला अतिक्रमण क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जो अपनी गाड़ियों को, कचरे वाली गाड़ियों को लगातार भेजते हैं, अलग अलग मोहल्ले में अलग अलग जगह भेजते हैं, वो गाड़ियाँ यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रही हैं? और पहुँच पा रही हैं तो रात के 8-9 बजे तक भी ये कचरा यहाँ से क्यों नहीं हट पा रहा है? तो सोचा सवाल भी बहुत सारे मन में थे, तो आप तक जो है पहुँचा दिए जाएँ, आपसे साझा कर लिए जाएँ, क्योंकि हमारे लिए तो दर्शक ही हमारे सबसे बड़े जो हैं जज होते हैं। तो सोचा आप तक बात पहुंचा दूं और नगर निगम से एक बार अपील कर दूं, और अपील साथ ही उस जनता से भी कर दूं जो आते जाते गाड़ियों में से अपना कचरा जो है यहाँ फेंक जाती है। सिविक सेंस यहाँ आपका ज़ीरो दिखता है बिल्कुल भी। तो अपील है कि ज़रा इस ओर भी ध्यान दीजिए। स्वच्छ भारत की बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की बातें करते हैं। जब आपके पास का इलाका ही स्वच्छ नहीं होगा तो आप स्वस्थ रहने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यहाँ इतनी गंदी बदबू आ रही है और छोटे छोटे मच्छर आपको शायद कैमरे में ना दिखे, लेकिन यहाँ छोटे छोटे मच्छर इतने हैं कि अगर आपको कोई खा ले तो कोई ना कोई बीमारी आपको ज़रूर हो जाए। तो अपील है और उम्मीद है कि शायद अगली बार जब मैं दफ्तर के लिए जाऊं या दफ्तर से आऊं तो ये कूड़ा कचरा मेरे को ना दिखे, और यही नहीं, जो आसपास के एरिया मैंने आपको दिखाए, आप तक गिनवाए, वो भी ना दिखे। बाकी तमाम ऐसी जागरूकता वाली खबरों के लिए और तमाम ऐसी अदर अपडेट्स के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।